एमसेक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट में आपको स्वागत है। ओनली 10 मिनट, ये 10 मिनट के अंदर आपका सोच पूरा बदल सकता है। आराम से, ध्यान से पूरा वीडियो को देखना। क्रूड ऑयल के अंदर 90% ट्रेडर्स जो गलती करते हैं कि वो अचानक या इंपेशेंस होकर काम करते हैं। नो नॉलेज, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रूड ऑयल वो लोग आगे बढ़ते हैं और फंस जाते हैं। तो 90% ट्रेडर्स जो गलती कर रहा है वो आप भी करेंगे, तो आपके साथ उनका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्रूड ऑयल ऑलरेडी 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन के साथ चल रहा है। कुछ ट्रेडर के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या क्रूड ऑयल यहां से और भी नीचे जाएगा? क्या क्रूड ऑयल यहां से और मोमेंटम हासिल कर सकता है, या बायर्स कुछ यहां पे अलग खेल खेलेगा? ये सवाल आना नॉर्मल है, और ये सवाल का आंसर हम यहां पे आप लोगों को देंगे। क्रूड ऑयल जो पैटर्न यहां पे डेवलप कर रही है, ये बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए खतरनाक है। ये एरिया को समझने के लिए हमें यहां पे एडवांसमेंट चाहिए, और ये एडवांसमेंट हम एक लेवल के थ्रू ही समझ सकते हैं। और ये लेवल यहां पे रहेगा 8140 8270। अभी मेन काम शुरू होती है, क्योंकि यहां पे गलती करेंगे तो नो मार्सी, क्रूड ऑयल मार्सी नहीं करेगा। 8140 इंपॉर्टेंट लेवल तो है ही। रेस्पेक्टफुली 8140 के नीचे अगर क्रूड ऑयल काम कर रहा है या करता है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का, और इसका जो गहराई हो सकती है लगभग 200 पॉइंट के आसपास। मगर 8140 पे एक सपोर्ट बनाती है, तो नॉर्मली बहुत ट्रेडर यही सोचेगा कि ये ऊपर जाएगा। मगर 8270 पे कुछ सेलर्स जो रिटेलर है वो यहां पे काम करेगा सेलिंग के थ्रू, और वो सेलिंग थोड़ा बढ़ाएगा तो जो बड़ा प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर, वो और भी मार्केट को, क्रूड ऑयल को आगे बढ़ाएगा, यानी कि और भी नीचे ला सकता है। तो 8270 एक रेस्पेक्टेड टॉप भी हो सकता है। बाजार के अंदर टॉप एंड बॉटम पकड़ना ये सबसे मुश्किल काम होता है, मगर हमारा जो वीडियो है उसके अंदर जो एनालिसिस आती है उसके अंदर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर सभी जगह का एडवांसली टॉप एंड बॉटम बताया जाती है, या प्रोबेबिलिटी बताया जाती है। तो 8270 एक रेस्पेक्टेड टॉप होने के साथ एक इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस भी हो गया है। देन कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट क्रिएट करते करते कंटिन्यू उसका फ्लो नीचे की तरफ भी रह सकता है। मगर यहां पे मेन पॉइंट है 8270 एक सेवेज मूड इसको कहेंगे, जहां पे फुल्ली कंट्रोल हो सकता है बायर्स का। अगर बायर्स 8500 ये एरिया को कैचिंग एरिया मान के चल रहा है, तो अगर बायर्स इसको कैचिंग एरिया मान के चलता है तो 8270 के ऊपर प्राइस टिकेगा, क्रूड ऑयल काम करेगा। और पीछे देखा जाए तो 8140 एक ऑलरेडी बॉटम प्लेस कर चुकी हो, तो इसका सिनेरियो एंड प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ने का ज्यादा हो जाएगा, और आगे बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल सकता है 8500 तक। जब तक 8270 पे रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस नहीं बन रही है, तब तक इसको ट्विस्ट मूड में देखना होगा, थिंक ट्विस्ट। सो ये रहा क्रूड ऑयल का आज का ऑब्जर्वेशन। डिसिप्लिन होके चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं है तो बाजार में टिक नहीं सकती। गोल्ड में देखा जाए तो गोल्ड एक खतरनाक लॉक इन या स्टे अलर्ट जोन बना के चल रहा है। समझने वाली बात यहां पे यही है, बहुत सारा गोल्ड ट्रेडर ऑलरेडी फंस चुका है मार्केट के अंदर, कुछ फंसने वाली है, और जो स्मार्ट प्लेयर है वो अभी भी कुछ नहीं किया है। ऑलरेडी जो फंस चुका है वो तो तड़प रही है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको तड़पना नहीं है, आप ये एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको एक रास्ता मिल सकता है, मगर ये रास्ता आपको ट्रेड करने का कोई भी जगह में रिकमेंडेशंस नहीं करता है। यह आपका मार्केट का इनर सोच को बदलने के लिए दिया जा रही है ये एनालिसिस। सो गोल्ड के अंदर जो दिख रही है यहां पे, इसको समझने के लिए एक स्तर चाहिए, एक लेवल चाहिए। और ये लेवल कैसे काम करेगा
मैं बता देता हूं। ये जो स्तर दिख रही है या लेवल दिख रही है, इसका वैल्यू निकल के आएगा 144, 474, 143, 800। याद रखना 143, 800 एक मेजर मूवमेंट प्लेस हो सकता है आज के लिए गोल्ड के अंदर, बिकॉज ये एक लॉक इन प्राइस पॉइंट है या एरिया है। ये लॉक इन प्राइस पॉइंट कैसे काम करेगा, देखो 1,43,800 अप्रोक्सीमेटली ये लेवल में आने के बाद एक बॉटम बन जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा आगे जाने के लिए। बॉटम होने के कारण इंपॉर्टेंट बाइंग मूवमेंट आएगी, यानी कि हेवी डिमांड बनेगा। देन 143,800 से लेके ये आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मूवमेंट प्लेस 144, 474, देन कंटिन्यू आगे की ओर ये कंसिस्टेंटली मूवमेंट करेगा। अगर एज पर करंट मार्केट प्राइस ऐसे पकड़ा जाए तो गोल्ड का इनर थिंकिंग यही कह रही है 144, 474 के ऊपर अगर गोल्ड टिकता है तो इसका मूवमेंट आगे बहुत ही शानदार रहेगा। मगर सोचने वाली बात यहाँ पे यही है, आपको थोड़ा मुड़के भी सोचना पड़ेगा। 143,800 ये एक क्रूशियल मूवमेंट है। अगर 143,800 पे बॉटम क्रिएट नहीं होती है, और ज्यादा से ज्यादा सिनेरियो यही है, करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए ये नीचे गिर जाती है और 143,800 इसके नीचे बन जाती है या नीचे टिक जाती है, तो यहाँ पे पूरा हाईली प्रोबेबिलिटी यही है कि गोल्ड कंटिन्यू यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है, एक अलर्ट दे सकता है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, हमारा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। अकॉर्डिंग टू मी 143,800 वाइटल लेवल है फॉर टुडे। सिल्वर को देखा जाए तो ये एक फाइनल स्ट्राइक या ब्रेकिंग पॉइंट पे आके रुक चुका है या काम कर रहा है। सिल्वर के अंदर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट रेंज या लेवल या एरिया बना के सिल्वर काम कर रहा था, जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा लॉक्ड थी, ये एरिया के ऊपर सिल्वर ऑलरेडी काम कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग गैप अप देने के साथ। तो यहां पे सिल्वर में एडवांसमेंट ऑफ थिंकिंग चाहिए सिल्वर को समझने के लिए। सिंपल सोच जो रिटेलर रख के चलता है उसको लेके चलेंगे तो इंस्टीट्यूशंस के सोच के साथ नहीं मिल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। सो दैट सिल्वर को समझने के लिए हमें यहाँ पे स्तर चाहिए, लेवल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट स्तर विदाउट लेवल कुछ काम नहीं हो सकता। एक ही स्तर एक ही लेवल पे हम सिल्वर को डिस्कस करेंगे, तो वॉच क्लोजली। सिल्वर यहाँ पे कोल्ड ब्लड थ्योरी के अनुसार काम कर रही है या काम कर सकता है। 224, 338 ये एक जीरो फेयर या पावर शिफ्ट प्राइस पॉइंट है। एज पर टुडेज सिल्वर ओवरऑल बिहेवियर 224, 338 इसके ऊपर सिल्वर अपना मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग रखता है, और एज पर सिल्वर बिहेवियर, प्राइस एक्शन बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर एंड द कंटेक्स्ट ऑफ सिल्वर मूवमेंट 224, 338 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सिल्वर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड एज ए सिल्वर ट्रेडर एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट दिखती है या सेटिस्फाइंग मूवमेंट समझ में आती है, तो ये कंसिस्टेंट मूवमेंट आगे क्यों रख सकता है, वो भी एक हेवी रैली हो सकती है। मगर सोचने वाली बात यहां पे यही है 224, 338 के नीचे सिल्वर टिकता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है नीचे जाने का, मगर सिल्वर यहां पे कुछ अलर्ट पॉइंट बना के चल रहा है, इतना आसानी से बायस नहीं छोड़ेगा। सो सिल्वर यहां पे ये हाई जोन अप्रोक्सीमेटली 223, 250 के आसपास जो एरिया बन रही है, ये एरिया को मार्क करके चलेगा। क्या बताया, 223, 250 के आसपास जो एरिया बन रही है इसको मार्क करके चलेगा। अगर 224, 338 के नीचे काम करता है तो ये अलर्ट हो जाएगा बायर्स के लिए। जब तक 223, 350 के आसपास या 250 के आसपास नहीं आके नीचे की तरफ काम नहीं कर रही है सिल्वर, तब तक ये एक बाइंग अलर्ट के अंदर रहेगी, और इसके नीचे आ जाती है तो ये एक खतरनाक मूड बन जाएगा सेलर्स के लिए। और हो सकता है सेलर्स दौड़े, यानी कि सेलर्स आके पर्टिकुलरली अपना पावर को शिफ्ट कर सकते हैं, स्मार्ट मनी एक्टिव हो सकता है, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अनुसार ये ईगल विजन नीचे की ओर आ सकती है और एक बड़ा सिनेरियो बना सकता है। कंप्लीट। नेचुरल गैस के अंदर प्रीवियसली बहुत बार हमने नेचुरल गैस का मास्क उतारा है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि नेचुरल गैस ये एरिया के नीचे काम करेगा तो एक खतरनाक मूवमेंट कर सकता है। और हमारा आप प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं तो ये एरिया को हमने एडवांसली बता दिया था कि अलर्ट हो जाना ये एरिया में, और सेम एरिया में आके नेचुरल गैस रिस्पेक्टेड टॉप बनाया एंड कंटिन्यू नीचे की ओर अपना मूवमेंट रखा। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था प्रीवियसली वो यहाँ पे बहुत ही बेखूब अच्छी तरह से नेचुरल गैस निभाया है, फॉलो किया है। अनस्टॉपेबल, टोटली अनस्टॉपेबल। बट नेचुरल गैस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक धोखा दे सकता है 90% ट्रेडर को। कुछ ट्रेडर तो यहाँ पे फंसेंगे ही फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? फंसने का कारण है नेचुरल गैस जो यहाँ पे डाउन के ऊपर काम कर रहा है ना, ठीक है, ये झटका नेचुरल गैस जो दिया है कुछ ट्रेडर को बहुत ही जोर का झटका दिया है। ये झटका सेलर्स को लगेगा 267.80। ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे अगर नेचुरल गैस सपोर्ट डेवलप कर देता है
अगर नेचुरल गैस यहाँ पे सपोर्ट डेवलप कर देता है और सपोर्ट के बाद ये हाईली बॉटम हो जाएगा, देन डिमांड क्रिएट होगा अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे सिनेरियो बहुत ही फास्ट मूव होगा और अप्रोक्सीमेटली ये एरिया एक कैचिंग एरिया हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सपोर्टेड जोन कैचिंग बन जाएगा बायर्स के लिए, और बायर्स इसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे या कर रहा है और आगे बढ़ सकता है। पहला पॉइंट। तो 267.80 एक इंपॉर्टेंट अनस्टॉपेबल फोर्स हो सकता है बायर्स के लिए, रूल ब्रेकर हो सकता है बायर्स के लिए, एंड कैचिंग पॉइंट हो सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो एक लॉन्ग रेंज बना के चल रहा था। मगर बात यहां पे यही खत्म नहीं होती है, लिमिट्स खत्म हो जाएगा। अगर 267.80 इसके नीचे काम होगा तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो रेंज निकल के आएगा 260, देन ये आगे बढ़ते हुए नीचे गिरते हुए और भी ज्यादा जा सकता है। मगर 267.80 ये प्राइस के नीचे नेचुरल गैस को एक ऑब्वियसली सेटिस्फाइंग डाउनफॉल एंड कंट्रोल्ड प्रेशराइज्ड वॉल्यूम प्रेशराइज्ड डाउनफॉल होना चाहिए, स्टेबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए, देन ये मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। अदरवाइज टोटल कंसिस्टेंट मूवमेंट इन अपसाइड हो सकता है। कॉपर को देखा जाए तो कॉपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है, बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल मूवमेंट यहां पे बनाया है। क्लियर? कॉपर के अंदर जो ट्रेडर ऑलरेडी फंस चुका है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सक्यूज दे रही है, मगर कॉपर कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, जीरो एक्सक्यूज। लास्ट वार्निंग कॉपर दे रही है, टोटल डोमिनेशन है यहां पे। जैसे मैं पहले बता चुका हूं वीडियो शुरू से पहले कि ये एनालिसिस आपका इनर सोच को बदल सकता है, गहराई से देखा जाए ये एनालिसिस वीडियो को, और आप ऑलरेडी इतना तक देख चुके हैं या अभी देख रहे हैं तो आपको स्वागत है, आपका इनर सोच धीरे धीरे करके बदल रही है। कॉपर के अंदर ऑलरेडी 3 लेवल दिख रही है, जिसके अंदर पहला लेवल है 1324.50, सेकंड है 1321, थर्ड है 1317। 1321 से सपोर्ट डेवलप हो जाती है तो ये एक बॉटम बन जाएगा, हाईली डिमांड हो सकता है, एंड प्रोबेबिलिटी यहां पे यही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आगे की ओर रख सकता है। क्लियर? या एज पर करंट मार्केट प्राइस 1324 तक आने के बाद 1324.50 पे आने के बाद रिस्पेक्टफुली एक ब्रेकआउट के बाद अबव द लेवल स्टेबल होता है तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस हाई हो जाएगा आगे जाने के लिए, और जो ट्रेडर फंस चुका है वो यहां पे ही तड़पेगा। क्लियर? ना सीख के, ना समझ के, अपना माइंड को चेंज ना करके काम करेंगे तो फंसेंगे। प्रॉपर सोच समझ यहां पे होनी चाहिए, प्लस लर्निंग यहां पे रहनी चाहिए। सो 1324.50 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। सोचने वाली बात यहां पे यही है, 1324.50 पे रिजेक्शन बन जाती है तो डाउन नहीं होगा। 1321 के नीचे जब आ जाएगा रिजेक्शन के बाद, 1324.50 से रिजेक्शन के बाद जब नीचे आएगा तब ये एक डाउनफॉल हो सकता है 1321 के नीचे। मगर एज पर करंट मार्केट प्राइस यहां से 1321 के नीचे प्राइस गिरता है तो 1317 ये पॉइंट आएगा। 1317 से एक इंपॉर्टेंट बॉटम पर सपोर्ट बना के हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट हो सकता है, देन प्राइस कंटिन्यू आगे की ओर कॉपर में जा सकता है। मगर ये सिनेरियो नहीं होता है 1317 पे, और 1317 के नीचे कॉपर अगर टिक जाती है, अगर काम करता है तो हार्ड ट्रूथ यहां पे यही है कि कॉपर 1317 के नीचे और भी ज्यादा गिरावट दे सकता है। इसको कहते हैं डबल कंफर्मेशन थ्योरी। ओके।